तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद भूमिका। और अब आप लोगों को पता है कि अब किसी भी एग्जाम के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं। और साथ में अभी क्या है कि हमारा जी मेंस का भी पेपर आ रहा है, जी एडवांस भी आ रहा है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आ रहे हैं। तो टाइम कम है हमारे पास और कोर्स अभी बहुत सारा कवर करना है। और मैंने सीरीज थोड़ा सा लेट स्टार्ट करी है, लेकिन इसका हम कोई भी वेट नहीं करेंगे कि एक एक चैप्टर हम कवर करें। बहुत जल्दी ही मैं यहाँ पर नीट और जी के लिए कुछ क्वेश्चंस लाने वाली हूँ, बोर्ड के लिए एक अलग सीरीज बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए अब आप लोग क्या करो, बस जल्दी से सब्सक्राइब करना स्टार्ट करो ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और वीडियोज इतनी लेंदी नहीं होती हैं, मुझे लगता है आप फटाफट से भी देखोगे। और थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम कम है तो जल्दी से 1.5 पर लगा लो, 1.25 पर लगा लो। और उसको लगा के बस क्वेश्चंस का एक क्विक रिवीजन कर लो। तो उससे क्या होता है कि आप लोगों के एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, आप बुक इतनी सारी कवर नहीं कर सकते हो, आप बुक इतना जल्दी पढ़ नहीं सकते हो, इस टाइम पर आपको एक टीचर की जरूरत होती है। तो बिना भाग दौड़ किए आप एक जगह बैठकर अपना कंटेंट इजीली पा रहे हैं, मुझे लगता है इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, है ना। चलो, तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं। देखो, लास्ट हमने वीडियो में राउट लॉ के बारे में बात कर लिया है। उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, बोर्ड में किस तरीके से आए हैं, कंपटीशन में आपको किस तरीके से फेस करने हैं, दोनों तरीके का हमने देख लिया। आज हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इनमें क्या होता है कि जो हमारे आइडियल सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, आइडियल को लेकर हमने बात किया था, आइडियल सोल्यूशन जो राउल्ट लॉ को हर कंडीशन पर फॉलो करेंगे। वो सॉल्यूशंस में खास बात ये होती है कि ये जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ये इन पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। मतलब वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर के चेंज होने से चेंज हो जाएं और सेम रहने से सेम बनी रहें, उनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल और डाइल्यूट सॉल्यूशन और विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और द मोलर अमाउंट, जो है जो कंपाउंड है उसके अमाउंट पर जो डिपेंड करेगा सॉल्यूट का, दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और यहाँ पर हमारी 4 टाइप की ये प्रॉपर्टीज आएंगी। तो फर्स्ट इसमें हमारी हो जाएगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक, इसकी बात हम करेंगे। दूसरा हमारा यहाँ से आ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक ये हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टी। तीसरा यहाँ से आ जाएगा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट जो हम लोग बात करेंगे वो हो जाएगी हमारी कॉलिगेटिव, सॉरी, कॉलिगेटिव से चलेगा, लास्ट हमारा हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो चार जो है ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं आइडियल सॉल्यूशंस को लेकर, जिन पर हम लोगों को बात करनी है। और वन बाय वन इन पर करते जाएंगे, क्वेश्चंस भी करते जाने हैं। अच्छा, इस वाली वीडियो में जो रिलेटिव लोअरिंग जो मैं मैथड्स पढ़ाऊंगी वो मैं बोर्ड के पर्पज से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे एक रिक्वेस्ट आया था एक स्टूडेंट का कि मैम अभी टाइम कम है, आप पहले बोर्ड पर करा दीजिए फोकस, उसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें आप हमारा कॉम्पिटेटिव भी ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, आपका बोर्ड वाला भी प्रिपेयर करा रही हूँ, साथ में मैं कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी थोड़ा वीडियोस कॉम्पिटिटिव की भी साइड से बनाती जाऊं, तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी गैप कर रहे हैं, है ना, जो प्रिपेयर कर रहे हैं सिर्फ कंपटीशन के लिए, वो लोग अपना फोकस कर पाए। चलो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये चारों जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसमें हम वही सेम वीकर्स की बात करेंगे जिन पर हमने पहले बात किया था। कि एक वीकर हम ऐसे ले रहे हैं जिसमें हमने ओनली वॉलेटाइल कंपाउंड फिल किया हुआ है, इसको मैं ए नाम दे रही हूँ। ठीक है, ये जो एरो जो के हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पार्टिकल्स जो है वो ऊपर की तरफ उड़ गए हैं, इट मीन्स ये वॉलेटाइल है। ठीक है, और इसके बाद एक वीकर हम यहाँ पर ऐसा ले रहे हैं जिसमें हमने क्या लिया हुआ है, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। तो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट में कोई वेपर प्रेशर नहीं बनती। तो इन दोनों को मिलाने के बाद ये आपका सोल्यूशन यहाँ से बन जाएगा ए और बी का। इसमें कुछ पार्टिकल्स अब इवेपोरेट हो रहे हैं, कुछ इवेपोरेट नहीं हो रहे हैं, इसको मैंने नाम दे दिया सोल्यूशन। ठीक है, अब मैंने आपसे बात किया था कि राउट लॉ में जहां भी आप प्योरिटी की बात करोगे वहां आप डिग्री लगाओगे। तो अगर मैं इसके वेपर प्रेशर की बात कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी पी नॉट ए। अगर बी के लिए बात हो रही है तो ये हो जाएगा हमारा पी नॉट बी और सोल्यूशन हो जाएगा हमारा पी एस। अब क्योंकि बी वाला नॉन वोलेटाइल है, कोई वेपर प्रेशर वहां लग नहीं रहा, तो ये हम कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, हर जगह हम बस अब बी लिख देंगे कि वेपर प्रेशर बी का कुछ है ही नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जब पहला वाला वीकर है इसमें और सोल्यूशन वाले वीकर में कंपेयर करो। ठीक है, किसमें वेपर प्रेशर आपको लग रहा है ज्यादा बनेगी? ऑब्वियसली ए में ज्यादा बनेगी, क्योंकि वॉलेटाइल कंपोनेंट है, सारे ही पार्टिकल्स ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं, वो प्रेशर लगाएंगे कंटेनर पर।
तो वहां का जो है वो पी नॉट ए आपका ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ इस तरीके से लिख सकती हूँ पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी एस, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, कमी आ गई, मतलब मिलाने के बाद सोल्यूशन में वेपर प्रेशर की कमी आ गई। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, जो आपका अमाउंट बड़ा है उसमें से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है। अब आप कंपेयर किससे कर रहे हैं, अपने पहले वाले के कंटेनर से, ठीक है। तो यहीं पर मैं इसको लिख देती हूँ, रिलेटिव lowering in vapor pressure RLVP is equal to P naught A minus PS upon P naught A, ठीक है। अगर हम सॉल्यूट को लेके, पहले वाले बीकर को लेके कंपेयर कर रहे हैं तो P naught A, अगर आपसे कहीं सोल्यूशन को लेके कंपेयर कराएगा तो नीचे हम डिवाइड में PS ले लेंगे। चलो इसकी हम न्यूमेरिकल्स में बात करेंगे कहाँ ऐसा होता है। इसके बाद अब हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम लोगों ने बात किया था, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम लोगों ने ये बात किया था कि जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन के। तो ये फॉर्मूला हमने वहां से निकाला था, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एक्स को जब हम ओपन करते हैं तो ये किस तरीके से होता है, एक्स का फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। जहां पर हमने एक और बात की थी, इफ द सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, आपको हमने शुरुआत में ही बताया था कि राउल्ट लॉ किस पर फॉलो करता है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड तो वो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ अगर हम वेरी डाइल्यूट को लेके बात कर रहे हैं तो n प्लस एन को हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, सीधे सीधे n के इक्वल, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा फॉर्मूला में यहाँ मॉडिफाई कराती हूँ। तो ये हमारा फॉर्मूला जो हम लेके चले थे, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, और जिसको लेकर हमने बात किया था कि ये फॉर्मूला होता है एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। और वेरी डाइल्यूट के लिए क्योंकि हम अज्यूम कर चुके हैं कि ये कैपिटल एन ही होगा, तो बस अभी हमारा फाइनल फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, इस एन को हम ओपन कर लें, मास अपॉन मोलर मास, और कैपिटल एन भी सेम में ओपन होगा, मास अपॉन मोलर मास, पर वो क्योंकि अपॉन में है तो ये उल्टा होकर आ जाएगा आपका कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ये यहाँ से आपका हो जाएगा एक हमारा आरएलवीपी का फॉर्मूला रेडी, ठीक है। इस पर हम लोगों को करने हैं न्यूमेरिकल्स। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों को फॉर्मूले याद हो जाते हैं, कंडीशंस याद होती हैं, लेकिन उस फॉर्मूले में, उस न्यूमेरिकल में पहचानना नहीं आ पाता कि वेपर प्रेशर प्योरिटी का दे रखा है या सोल्यूशन का दे रखा है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करनी पड़ेगी बेटा। पहले क्वेश्चन पर हम लोग देखो बात करते हैं, क्या क्या दे रखा है उसने, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। अगर वो प्योर ना भी देके आपको वाटर बोलता तो भी आपको समझ आता कि कंडीशन सिर्फ वाटर को लेके बात हो रही है। तो जो जो गिवन है वो लिख ले। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का मतलब पी नॉट ए हमको दे रखा है कितना, 17.5 mm Hg। उसके बाद वो हमसे कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग स्मॉल डब्ल्यू, हमको कितना दे दिया, 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज दे रखा है C12H22O11, तो मोलर मास यहाँ से इसका आ जाता है 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसके बाद वो क्या कर रहा है, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, तो कैपिटल डब्ल्यू उसने आपको कितना दे दिया है, 1000 ग्राम, और वाटर बोल दिया तो वाटर का मोलर मास आपको याद है 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। नाउ कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, सीधे सीधे इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, बोर्ड में इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। ये मत कहना अब ये बहुत डिफिकल्ट है, देखो फॉर्मूला याद करना है, एक जगह लिख के रखना सारे फॉर्मूले, बस आप वैल्यू पहचानते जाओगे कौन सा कैसे लगाना है, तो आराम से निकलते जाएंगे। फॉर्मूला अभी अभी हमने आरएलवीपी का क्या याद किया, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। तो बस उठा के वैल्यू लगाते जाओ, 17.5 माइनस पी एस अपॉन 17.5 इज इक्वल टू 68.4 अपॉन 342, सॉरी उल्टा हो गया, 342, और ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में m हो गया आपका 18 अपॉन 1000। यहाँ से आप लोग पीएस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछे बिना मत भूलना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैम ये क्वेश्चन कैसे होगा या नहीं आया समझ में, रिपीट कर सकते हैं क्या, तो वो कंडीशन में देख लूंगी किस तरीके से होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वा सोल्यूशन, किसका वेपर प्रेशर दे रखा है, सोल्यूशन का, तो मतलब हम पीएस बोलेंगे। पीएस कितना दे दिया उसने हमें, 745 mm, ठीक है।
उसके बाद 5% को लेकर बात हो रही है, इसका मतलब जो W है वो हमारा 5 ग्राम है, 5 ग्राम का सॉल्यूट है, जो कि कितने ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, 95 ग्राम। अच्छा, सॉल्यूट के बारे में उसने हमें कुछ दिया नहीं है कि कौन सा सॉल्यूट है, ग्लूकोज लिया, सुक्रोज लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, CH2, कुछ भी नहीं दिया। तो मॉलिक्यूलर मास हमको यहाँ से नहीं पता। लेकिन एक्वस बोला है, एक्वस का मतलब वाटर में डिसॉल्व है, तो इसका मोलर मास जरूर हमें पता है, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्वेश्चन में मांग भी यही रहा है कि मॉलिक्यूलर मास यहाँ से कैलकुलेट करो। अब देखो क्वेश्चन में क्या सब चीज हमारे पास है। फॉर्मूला क्या है हमारा RLVP का, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू कैपिटल M ओवर कैपिटल W। तो ये सारी चीजें तो हमें पता चल गई, M हमें निकालना है, लेकिन पी नॉट ए नहीं पता चला। अब देखो यहाँ पर अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड में आपको 100% वो नीचे क्वेश्चन में गिवन करके देगा कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज दिस। ठीक है, वेपर प्रेशर मैं लिख ही देती हूँ, वेपर प्रेशर प्योर वाटर के लिए होता है 760 mm। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आपको ये मेंशन नहीं करेगा। हाँ, हमेशा वो आपको क्या करेगा, एक्वा सोल्यूशन देके पूछेगा और बोलेगा कि अपने आप कैलकुलेट करो। तो ये चीज आपको याद होनी है कि प्योरिटी के केस में वाटर का वेपर प्रेशर 760 mm आ जाता है। बस अब उठा के यहाँ से वैल्यू लगा देंगे आप, 760 माइनस 745 अपॉन 760 इज इक्वल टू स्मॉल w 5 अपॉन m इंटू कैपिटल M 18 अपॉन 95। यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। तो फाइंड में वो हमसे क्या कह रहा है, हाउ मच यूरिया, हाउ मच का मतलब अमाउंट मांगा जा रहा है, तो स्मॉल w में यहाँ मेंशन कर दो क्वेश्चन मार्क। उसके बाद उसका मोलर मास उसने हमको ऑलरेडी दे दिया 60 ग्राम पर मोल, मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। कैपिटल W हमको पता चल गया, कैपिटल M भी हमको पता चल गया, 18 ग्राम पर मोल। फिर क्या कह रहा है, सो दैट द वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 25%। कितना यूरिया हम 50 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करें कि जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो 25% तक घट जाए, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना। ऑल्सो कैलकुलेट द मोलालिटी। चलो बहुत सारी चीजें उसने हमसे मांग ली, ये मोलालिटी की भी बात कर ली। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन में ध्यान दो, अगर मैं इसका यहाँ पर वेपर प्रेशर लेके चलूं प्योरिटी के केस में, मैं यहाँ मान लेती हूँ कि प्योरिटी में इसका 180 m वेपर प्रेशर था। ठीक है, तो सोल्यूशन का मिलाने के बाद कितना 25% घट गया, मतलब कितना परसेंट बचा, 75%। तो इस 75% को मैं इतना लिख सकती हूँ, है ना। 180 m का 75% कितना हो गया, 0.75 ATM। बस निकल आया यहाँ से आपका वैल्यू, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। यहाँ से आप वैल्यूज लगा दोगे, 180 m माइनस 0.75 ऊपर 0.25 आ जाएगा, और अपॉन में भी आपका कितना है यहाँ से 180 m इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ये W कितना है आपका, कितना है W तो कैलकुलेट करा ही रहा है, अपॉन M 60 दे दिया है इंटू ये आ जाएगा आपका 18 अपॉन 50। यहाँ की कैलकुलेशन के बाद आप स्मॉल w निकाल लोगे, पहला पार्ट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट मोलालिटी है आपका, तो मोलालिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, मास अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इफ इट इज प्रेजेंट इन ग्राम वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 1000। ठीक है, टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम। तो यहाँ से हमारा मोडालिटी भी कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेम हम लोग करेंगे, फिर से एक बीकर बनाया जिसमें हमने लिया है वोलेटाइल कंपोनेंट, कवर कर दिया, ए बोल दिया। पी को हम बना नहीं रहे क्योंकि हमें लेना ही नहीं है, वो नॉन वोलेटाइल है, उससे हम कंपेयर करा ही नहीं रहे हैं। फिर हमने ले लिया एक सोल्यूशन, सोल्यूशन में जिसमें वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल सब मिक्स्ड है। ठीक है, सोल्यूशन। अब यहाँ पर कंपेयर करो जरा टेम्परेचर का। ठीक है, पहला वाला है जिसके पार्टिकल्स ऑलरेडी इवेपोरेट हुए जा रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है ना, और प्योरिटी पे बात हो रही है, तो मैं इसको टी नॉट बी लिख लूं, चलेगा, है ना। टी मतलब टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और डिग्री मतलब प्योरिटी, तो प्योरिटी को लेके, और सोल्यूशन की बात चल रही है तो मैं से सीधे टी भी लिख देती हूँ।
ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, यहाँ पर कोई डिग्री नहीं क्योंकि प्योरिटी नहीं। अब इन दोनों में आपसे मैं पूछूं कि इन पहला वाला बीकर ए और सोल्यूशन वाला बीकर, इसमें से किसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी आपको पार्टिकल्स को एवेपोरेट कराने में, तो आप क्या बोलोगे? सोल्यूशन, क्योंकि ए वाले में तो ऑलरेडी इवेपोरेट हुए जा रहे हैं, आपको जरा सी हीट दी, पार्टिकल्स ऊपर की तरफ सारे, लेकिन सोल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल भी है, तो मतलब ग्रेटर कौन हो गया यहाँ से? टीबी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका टेम्परेचर इधर से राइट साइड जाने पर बढ़ गया, एलिवेशन हो गया। तो कितना एलिवेशन हो गया, इसको मैं डेल्टा टी भी लिख दूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। कितना हो जाएगा? जो बड़ी टर्म है उसमें से आप छोटी वाली टर्म को सब्सट्रैक्ट कर दो, टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, तो यहाँ से अब फिर से हम राउट लॉ के अकॉर्डिंग आएंगे। अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। ठीक है, ये भी उनका एक फॉर्मूला था। अब यहाँ से जब ये मोलालिटी के प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का जब आप साइन हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा के बी। अभी बात करते हैं इससे, ये क्या होता है। और मोलालिटी का फॉर्मूला आप ओपन कर लो, डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और अगर ये ग्राम में प्रेजेंट है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, केबी को बेटा हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और यहीं पे मेंशन कर देती हूँ मोलर इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये दोनों इसके नाम है। अब देखो, बोर्ड के पर्पज से आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हो जाता है व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और आपका कंपटीशन में इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, जिसमें डेल्टा टी भी आपको दिया नहीं जाता, खुद ही कैलकुलेट करना होता है। अब देखो, अगर आपसे बात करें मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, कितना इजी है, सिर्फ नाम में ही इसका डेफिनेशन है। 1 मोल सोल्यूट या 1 मोल जो भी आपका सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन, उसका टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट देनी पड़ी, वही आपका हो जाएगा यहाँ से मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, तो 1 मोल कंसीडर करना। ठीक है, क्योंकि हम मोलालिटी लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो मोलर एलिवेशन है और मोलर इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको जो नाम दिया गया है, एक मिनट, इसकी यूनिट यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मेंशन कर देती हूँ, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ये यहाँ पर हो जाएगी यूनिट। अब इसके साथ ना इसके ग्राफ पर और हम बात करते हैं कि अगर आपसे मैं बोलूं कि जरा ये एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है, इसके ग्राफ जरा प्लॉट करके दिखाओ। ये आपका क्या है, बोर्ड में पूछ लेता है। ठीक है, कि ग्राफ जरा प्लॉट करके दिखाओ। वेपर प्रेशर ये हमने ले लिया यहाँ से, ठीक है, और ये हमने ले लिया यहाँ से टेम्परेचर। अब ये दो ग्राफ सपोज इस टाइप के बनती हैं, यहाँ पर दो टाइप की लाइंस आ रही हैं। ठीक, अब यहाँ पर कोई एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन हमने रख दी कि ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, यहाँ पर ये फिक्स्ड वैल्यूज हमने ले ली। अब आपसे अगर ये ग्राफ पूछा जाए कि किस तरीके से वैल्यू आएंगी, हमारा सबसे ज्यादा बड़ा क्या था, यहाँ भी हमने कंपेयर किया था कि सॉल्वेंट का टेम्परेचर या सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाले से ज्यादा था। तो जो ज्यादा वाली वैल्यू है ये आप यहाँ रख देना, और जो प्योरिटी वाली है इसको उठा के रख देना यहाँ टी नॉट बी। ठीक है, ग्राफ बनाना भी इजी हो गया। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछे कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो मतलब आपको एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ मांगा जा रहा है। तो वो आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर 1 मार्क 2 मार्क जो भी वो देता है, दोनों चीजें लिखते हुए ऊपर लिख देना एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जहां हमने ये डाइजेस्ट वाला पार्ट लिया है, ये लेते हुए आप यहाँ बना देंगे ये ग्राफ। अगर आपसे पूछे कि ये किस किस के बीच में ग्राफ चल रहा है, तो ये चल रहा है हमारा सोल्यूशन का और ये हमारा सॉल्वेंट का। ठीक है, जिसके भी हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट जो भी कंडीशन वहां पर ली है, वो मेंशन करेंगे कि ये हमारा सॉल्वेंट था, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट में हमने ऐड किया था, जिसका हमने टेम्परेचर कंडीशन यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है क्योंकि उसकी कोई भी वेपर प्रेशर नहीं थी। ठीक है, वो मेंशन करते हुए आप यहाँ डन करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में देखो हमसे क्या बोल रहा है, क्या क्या गिवन है ये लिख लेते हैं हम लोग। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। स्मॉल डब्ल्यू हमको यहाँ से दे दिया है 1.25 ग्राम। उसके बाद वो हमसे क्या कर रहा है, इन 99 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो कैपिटल डब्ल्यू हमको यहाँ पर दे दिया है 99 ग्राम।
हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 80.31 डिग्री सेल्सियस। अब आप मुझे ये बताओ, दो आपने बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पढ़े हैं, एक टी नॉट भी एक टीबी, इनमें से कौन सा वाला दे रहा है ये? तो ये क्या कर रहा है, सोल्यूशन जो मिलाया जाता है जब ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन को मिक्स कर रहे हैं बेंजीन में, तब बॉइलिंग पॉइंट इतना आ रहा है, तो मतलब सोल्यूशन का दे रखा है। तो हमें क्या दिया हुआ है, टीबी कितना दिया है, 80.31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ ये कंपाउंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बोल दिया तो मतलब टी नॉट बी हमको कितना दे दिया, 80.10 डिग्री सेल्सियस, और केबी भी उसने हमको खुद ही दे दिया है क्वेश्चन में, 2.53 डिग्री केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, यूनिट किस में चल रही है आपकी, ये केल्विन में और किलोग्राम में, तो आपको सारी यूनिट सेम करनी पड़ेंगी। पहले क्या करो, डेल्टा टीवी निकाल लो। तो डेल्टा टीवी आपका क्या था, यहाँ से टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। टीबी यहाँ पर कितना है, 80.31 डिग्री सेल्सियस माइनस 80.10 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आपका 0.21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो आपका जो 5 डिग्री सेल्सियस तक जितनी भी वैल्यू होती है वही सेम आप केल्विन में लिख सकते हैं। तो ये 0.21 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 0.21 केल्विन। बस अब आपका फॉर्मूला उठा के यहाँ से लगाओ, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में दे रखा है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, क्या निकालना था हमको, स्मॉल एम निकालना था, स्मॉल एम आप निकाल लोगे। स्मॉल एम इज इक्वल टू, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी भी नीचे आ जाएगा इंटू कैपिटल डब्ल्यू। वैल्यूज लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। The next question is a solution containing 0.5126 gram of naphthalene। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पहले क्या करते हैं, गिवन वाला अमाउंट जो सॉरी गिवन वाला जो भी है हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमको वो कह रहा है कि जो नेफ्थलीन है वो दिया हुआ है 0.5126 ग्राम, और उसका उसने हमें मोलर मास भी दे दिया है 128 ग्राम पर मोल। फिर वो कह रहा है इन 50 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कैपिटल डब्ल्यू में यहाँ पर लिख देती हूँ, और उसका मोलर मास दिया है क्या, नहीं दिया, चलो यही लिख देते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद वो कह रहा है उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड गेव अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ, यानी कि डेल्टा टी भी हमको खुद ही दे दिया है 0.402 केल्विन, वाइल अ सोल्यूशन ऑफ, अब यहीं पर दो चीजों को लेके बात हो रही है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर इन सबको 1 दे देती हूँ, ठीक है। और जो सोल्यूशन को लेके बात हो रही है W2, वो हमें अननोन किसी सॉल्यूट का दे रखा है 6216 ग्राम, अननोन सॉल्यूट इन सेम मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यानी कि जो W2 और M2 है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, गेव अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, मींस हमको यहाँ पर डेल्टा TB2 कितना दे रखा है, 0.647 केल्विन। फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, M2 हमसे मांगा जा रहा है। अब देखो दो तरीके हैं, या तो तुम लोग पहला वाले में मोलर मास निकालो और फिर इसमें लगाओ, वैल्यू पुट करो, फिर इसका मोलर मास कैलकुलेट करो, ये तो हो जाएगा लॉन्ग कट। शॉर्टकट पर चलते हैं, शॉर्टकट में हम क्या करेंगे, डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2 इज इक्वल टू, इनके वैल्यूज को आपस में डिवाइड लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, W अपॉन M, W1 अपॉन M1 इंटू कैपिटल M1 अपॉन W1, यही हो जाएगा, कैपिटल M1 अपॉन W1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा, W2 अपॉन M2 इनटू में ये हो जाएगा हमारा कैपिटल M2 अपॉन कैपिटल W2, जो पूरा का पूरा टर्म चला जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 इंटू ये ऊपर चला जाएगा M2 अपॉन W2, ठीक है। यहां से उठा के बस हमें वैल्यूज लगानी है, थोड़ा सा मैं यहाँ इरेज कर देती हूँ ये वाला पार्ट। बस अब हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ हमें पता है, सिर्फ क्या नहीं पता था, M2 नहीं पता, ये स्मॉल M2 नहीं पता, तो बस वो हमें यहाँ से लगाना है। डेल्टा TB1 हमको कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 0 पॉइंट किधर गया भाई, 402 अपॉन डेल्टा TB2 हमको कितना दे रखा था, 0.647 केल्विन, ये दोनों केल्विन में हमें ये वैल्यूज दे रखी थी, ठीक है।
इसके बाद W1 हमको दे रखा है 0.5126 अपॉन में M1 हमको दे रखा है 128 इंटू M2 हमको निकालना है और W2 उसने हमें खुद ही दे दिया है 0.6216 ग्राम। यहाँ से आप लोग M2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इतने में कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो गाइस, अगर लग रहा है फिर भी कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मेंशन कर देना वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये वाला क्वेश्चन ना अब तक का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता क्यों डाला गया आगे आपके कोर्स में या बोर्ड में, क्योंकि मुझे लगता है इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, चलो ठीक है, तरह खा जाता होगा कभी कभी एग्जामिनर को भी, कि बच्चे बेचारे इतना पढ़ते हैं, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन देके उनको खुश कर दो। हाँ, चलो, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो मतलब हमसे के भी मांगा जा रहा है, ये फाइंड वाला पार्ट है। उसके बाद वो कह रहा है गिवन दैट 0.2 मोलर सोल्यूशन, स्मॉल m हमको ऑलरेडी दे रखा है, 0.2 मोलर का मतलब मोलालिटी। फिर वो कह रहा है ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब खुद ही डेल्टा टी भी हमको दे दिया 0.104 केल्विन। सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। के बी हमको निकालना है, तो ये आ जाएगा डेल्टा टी बी अपॉन मोलालिटी। आंसर आपका जो भी आएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल में, आंसर आप निकाल दो, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही बने रहिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए, हम लोग फिर से ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।